इंडियन एविएशन इंडस्ट्री एक चौराहे पर खड़ी है। कभी एस्पिरेशन और ग्रोथ का सिंबल, आज ये कई मुसीबतों से जूझ रही है। एयरलाइंस किसी तरह टिके हुए हैं। पैसेंजर्स को अनिश्चितता और रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। सबके लिए सस्ती हवाई यात्रा का सपना दूर होता दिख रहा है। एयर इंडिया का टाटा ग्रुप के पास वापस आना एक बड़ी बात थी, लेकिन फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज अभी भी एयरलाइन को परेशान कर रही हैं। पुराने एयरक्राफ्ट यूनियंस का बदलाव के लिए विरोध और लो कॉस्ट कैरियर्स से कड़ी टक्कर, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव ने एयरलाइंस के पहले से ही कम मार्जिन पर और दबाव डाला है। एक पूरी रिवाइवल प्लान की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा है। इंडियन एविएशन का भविष्य बोल्ड डिसीजंस, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और सस्टेनेबल ग्रोथ पर निर्भर करता है। आलस करने का समय खत्म हो गया है, अब एक्शन लेने का समय है। किंगफिशर एयरलाइंस, जेट एयरवेज का बंद होना और स्पाइस जेट की मौजूदा परेशानियां इंडस्ट्री की नाजुक हालत की याद दिलाती है। किंगफिशर का डूबना रेकलेस एक्सपेंशन और फिजूल खर्ची की कहानी थी। जेट एयरवेज, जो कभी मार्केट लीडर थी, वो ओवर लेवरेजिंग और गलत पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी के कारण गिर गई। स्पाइस जेट की हालत दिखाती है कि बिना मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन के तेजी से बढ़ने के क्या खतरे हैं। एयरलाइन की एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी ने ग्राहकों को तो आकर्षित किया, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म वायबिलिटी पर सवाल उठाए हैं। ये नाकामियां हमें समझदारी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और मार्केट को समझने की जरूरत बताती है। इंडस्ट्री को इन गलतियों से सीखना चाहिए ताकि वो दोहराई न जाए। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री ज्यादा खर्चे और कम किराए के चक्रव्यूह में फंसी है। बहुत ज्यादा टैक्स और लेवीज के कारण इंडिया में जेट फ्यूल की कीमतें दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। इससे इंडियन कैरियर्स को अपने इंटरनेशनल काउंटरपार्ट्स के मुकाबले बहुत नुकसान होता है। साथ ही कड़ी टक्कर के कारण प्राइस वॉर शुरू हो गया है, जहां एयरलाइंस ग्राहकों को लुभाने के लिए बहुत कम किराए दे रही हैं। इससे प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए हैं और एयरलाइंस के लिए जरूरी अपग्रेड्स और एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करना मुश्किल हो गया है। सरकार की UDAN स्कीम भले ही अच्छे इरादे से शुरू की गई हो, लेकिन इसने एयरलाइंस पर दबाव बढ़ा दिया है। दूर दराज के इलाकों को जोड़ना जरूरी है, लेकिन बिना पर्याप्त फाइनेंशियल सपोर्ट के इस स्कीम का वायबिलिटी सवालों के घेरे में है। चुनौतियों के बावजूद इंडियन एविएशन मार्केट में बहुत संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को पूरा करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले सरकार को जेट फ्यूल की ऊंची कीमतों का हल निकालना होगा। टैक्स को कम करके उन्हें ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बराबर लाना जरूरी है। दूसरा, इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन को बढ़ावा देने की जरूरत है। मर्जर्स और एक्विजिशन से एयरलाइंस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल कर सकती हैं और अपनी फाइनेंशियल हालत सुधार सकती है। तीसरा, पैसेंजर ट्रैफिक में अनुमानित वृद्धि को संभालने के लिए एयरपोर्ट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना जरूरी है। अंत में सरकार को एक स्टेबल और प्रेडिक्टेबल पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाना होगा, जो सेक्टर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे। तभी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है।